के साथ साथ यहाँ के बच्चे बहुत तेरे नीट क्वालिफाई किए, बहुत तेरे जो है आईआईटीएन हुए, बहुत तेरे जो है एसडीएम हुए, बहुत तेरे जो है पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, टीचर, ये तमाम यहाँ से बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ निकली हुई है। कोशिश की है और आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हैं, तो सब चीज़ें आपके सामने हैं। तालीम यहाँ की जो है वो उसी लेवल की दी जाती है और यहाँ से बहुत सारे बच्चे वगैरह जो है आप देखेंगे नीट्स में कई बच्चे, ये 10 साल में हमने तकरीबन 7 या 8 बच्चे हमारे नीट क्वालिफाई किए हैं और इसी तरह आईआईटी को भी क्वालिफाई किया है और भी जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे बच्चे पहुँचे हुए हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मऊ ज़िले के मोहम्मदाबाद में और मोहम्मदाबाद के हलीमाबाद AHNV कॉलेज में मौजूद हूँ। आप AHNV कॉलेज में आप फिजिक्स के टीचर हैं हीरालाल चौहान जी। हमारी आज उनसे बातचीत होगी। ये जो मोहम्मदाबाद के हलीमाबाद में चकवर्दे गांव में ये जो AHNV कॉलेज है, इसका आप परिचय बताएं। देखिए सर, हम लोग इस विद्यालय के 4 फाउंडर हैं, श्री अमान अहमद, श्री हीरालाल चौहान, मैं, श्री वीरेंद्र कुमार, श्री नदीम अहमद। हम चारों लोग पहले बड़े पैमाने पर अपने अपने सब्जेक्ट के कोचिंग करवाया करते थे, जिसमें बच्चे 200-250 कोचिंग में हुआ करते थे। जो कि मैं फिजिक्स पढ़ाता था, अमान सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों देखा करते थे, वीरेंद्र सर मैथमेटिक्स देखा करते थे और नदीम सर इंग्लिश देखा करते थे। अमान सर के विचार में आया कि क्यों ना हम चारों लोग जो है एक बहुत बड़े स्कूल का निर्माण किया जाए, जिससे इस समाज का भला हो, समाज के लोग शिक्षित हों, कम पैसे में शिक्षित हों। तो हम लोग चारों लोगों ने एक प्लान बनाया। हम लोग का बैकग्राउंड वही कोचिंग थी। इसके पहले हम लोग हलीमाबाद के दक्षिण में एक हाइडिल, इलेक्ट्रिक हाइडिल पड़ती है, उससे ठीक जो है 300 मीटर पश्चिम जो है वीरेंद्र सर, हमारे जो फाउंडेशन के मेंबर है, उनकी ज़मीन थी। वहाँ पर हम चारों लोग उनके पिताजी के सहमत से एक विद्यालय का निर्माण किया। वह विद्यालय शीट से बना हुआ था, लिंटर नहीं लदा हुआ था। वह विद्यालय का निर्माण 2010 से शुरू हुआ, कुछ दिनों तक चला। इसके बाद ये प्लान हुआ कि अब इससे काम नहीं चलेगा, एक नई बिल्डिंग बनाई जाए, एरिया भी अधिक हो। तो उसके बाद 2-3 साल के बाद हम लोगों ने हलीमाबाद से उत्तर चकवर्दे गांव पड़ता है, उसमें एक ज़मीन ली गई, लगभग 1 बीघे से ऊपर थी। ज़मीन ले ली गई। इसके बाद निर्माण कार्य भी धीरे धीरे शुरू हुआ। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद कुछ दिनों के पश्चात हम लोग लगभग जो है अगस्त 2018 में इस विद्यालय में शिफ्ट हो गए और ये विद्यालय आगे बढ़ता गया। हम लोग ईमानदारी से सेवा करते गए। हम लोग बड़े ईमानदारी से चारों लोग इस विद्यालय को मेहनत से सींचा, बनाया, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी पढ़ाई, कम पैसे में पढ़ाई किया और करते भी रहेंगे जब तक जान रहेगा, जहान रहेगा। ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा संगम है यहाँ
गंगा जमुना की एक तहजीब है, कोई कह नहीं पाता है। बहुत देखने को ही मिलता है। करीब 10 साल से ऊपर हो गया हम लोग में कभी भी कुछ भी कोई किसी बात को लेकर के फूट टूक तक भी नहीं हुआ। बड़े ईमानदारी से यहाँ पे लोग जो है हिंदू और मुस्लिम का एक पैगाम देते हैं, और हम लोग मेहनत से ईमानदारी से बच्चों के बीच में पढ़ाई करते हैं, समय से रहते हैं, उनके साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, गरीब बच्चों का भी ख्याल करते हैं। छुट्टियों का जहाँ तक सवाल है, छुट्टियाँ कम रहती है, बस गजस्टेड जो छुट्टियाँ रहती है उसी पर ध्यान दिया जाता है, अन्यथा और छुट्टियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ के बच्चे बहुत तेरे नीट क्वालिफाई किए, बहुत तेरे जो है IITN हुए, बहुत तेरे जो है SDM हुए, बहुत तेरे जो है पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, टीचर, ये तमाम यहाँ से बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ निकली हुई है। और हमारे चारों मित्र जो है बहुत प्रेम से हम लोग एक साथ मिलकर एक बर्तन में खाना, उठना बैठना, गले मिलकर रहना, कोई पहचान नहीं पाता है कि ये लोग इतनी अच्छी तरह से कैसे मैनेज करते हैं, रहते हैं। विद्यालय में कितने बच्चे बच्चियां हैं? इस समय विद्यालय में लगभग हमारे यहाँ मान के चलें 2000 की स्ट्रेंथ है, जिसमें 50-50 का मान के चले 1000 बच्चियां हैं, 1000 की संख्या में बच्चे भी हैं। और ये उतार चढ़ाव रहता है, कभी बच्चे 100-200 बढ़ जाते हैं, कभी 100-200 माइनस हो जाते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट बना हुआ है। तो ये यूपी बोर्ड से है या जी जी, यूपी बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है जी, यूपी बोर्ड से है। और अब यूपी बोर्ड से और CBSE बोर्ड में तो अब सिलेबस कॉमन हो गया है, बस लैंग्वेज का अंतर है जी, लैंग्वेज का अंतर है, लेकिन सारी चीज़ें सिलेबस कॉमन है। आपको जो फाउंडेशन है जी जी, उसका पूरा नाम क्या है? जो संस्था जो संस्था का नाम हमारे AHNV कॉलेज है, AHNV कॉलेज। A फॉर अमान अहमद, और H फॉर मैं हीरालाल चौहान, और N फॉर नदीम अहमद, और V फॉर वीरेंद्र कुमार। यानी ये चारों जो जी 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 पार्टनर है जो जी, चारों founder आप लोग पार्टनर, हैं, जी जी, संस्थापक फाउंडर भी है, संस्थापक चारों हैं। लोगों की मेहनत जो है, मेहनत है, कोशिश जी जी इस इमारत को खड़ी करने में जी जी, लगी हुई है। पूरा 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 हम लोग की मेहनत रही है। तो कितने दिन लगे इस इमारत को, इस बिल्डिंग को खड़ा करने में? ये मान के चलिए 2 साल में ये तैयार हो गया। लगभग 2 साल में हम लोग ने विद्यालय से, जो करकट में विद्यालय बना हुआ था, उसी के पैसे से ये विद्यालय पूरा तैयार हो गया। जी जी बच्चों की जो यहाँ पर एजुकेशन है, जो जी जी शिक्षा है, जी, उसका स्तर क्या है उसके बारे में बताइए। बच्चों का शिक्षा का स्तर देखिए, यहाँ तक आप तो क्या बनाना विशेष चाहते हैं? यहाँ बच्चे हम लोग का मुख्य उद्देश्य है नीट। इस समय जो चल रहा है नीट का तैयारी करना, नीट पे ज़्यादा फोकस होता है, फिर IIT JEE IIT पे फोकस होता है, फिर सिविल सर्विसेज UPSC पे फोकस होता है। और यही है, अब छोटे चीज़ों में जैसे NDA है, और एयरफोर्स है, नेवी है, इत्यादि बातों पर जोर दिया जाता है। बच्चों को जो है स्पीच, इमोशनल स्पीच दिया जाता है, बच्चे सीखें और इसको आगे भविष्य में करके दिखाएं। आप देख सकते हैं कि जी जी जी, ये हमारे बच्चियां हैं क्लास 10 की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ रही हैं जी। बच्चियां हैं। ये क्लास 10th की बच्चियां हैं सर, 10th, क्लास 10th की बच्चियां हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम बेटा? आकांक्षा चौहान। आकांक्षा चौहान। जी जी, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? IAS बनना चाहते IAS बनना चाहते हैं। हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि 4 लोगों की दोस्ती, चार साथी जो इस AHNV कॉलेज की तामीर और तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं, और इसको आगे बढ़ाने में और इसकी कामयाबी में जो है दिन रात लगे हुए हैं। नदीम मोहम्मद फलाही साहब हैं, जो यहाँ पर एक उस्ताद है, टीचर हैं। नदीम साहब बताएं, क्या कहना है इस कॉलेज के बारे में? देखिए, यहाँ तो तालीम जो है, ये आप देखेंगे पूरे एरिया में। एक वक्त ऐसा था कि यूपी बोर्ड के बारे में ये कहा जाता था कि यूपी बोर्ड में पढ़ाई नहीं होती है, खासतौर से स्टूडेंट CBSE में और दूसरे बोर्ड में तो मिल जाते थे, यूपी बोर्ड में ड्रेस नहीं होते थे, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। तो हम लोगों की कोशिश हुई कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए इस पूरे एरिया को
कि यूपी बोर्ड को अपलिफ्ट किया जाए, उसको ऊपर लाया जाए और उसकी तालीम को और उसकी शिक्षा को इस लेवल पे लाया जाए ताकि जो अच्छे गार्जियंस हैं, जो एलीट तबका हमारा है एरिया का, वो भी यहाँ तक भेजे। तो देखेंगे आप कि हर वर्ग के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग, है ना, हर धर्म के लोग और गरीब बच्चे भी, अमीर बच्चे भी, हर तरह के लोग यहाँ पे इस तरह से पढ़ते हैं। और पैरेलल जो सीबीएसई वगैरह की पढ़ाई होती है, उस तरह से हमने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। और आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हैं, तो सब चीज़ें आपके सामने हैं। तालीम यहाँ की जो है वो उसी लेवल की दी जाती है। और यहाँ से बहुत सारे बच्चे वगैरह जो है आप देखेंगे नीट्स में कई बच्चे, ये 10 साल में हमने तकरीबन 7 या 8 बच्चे हमारे नीट क्वालिफाई किए हैं। और इसी तरह आईआईटी को भी क्वालिफाई किया है और भी जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे बच्चे पहुँचे हुए हैं। तो एक स्ट्रगल है, संघर्ष है, ये चारों लोगों का प्रयास रहा है कि इस एरिए को एक ऐसा तालीमी इदारा दिया जाए जो एक मिसाली हो, आइडियल हो सबके लिए। और मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इस समाज के लिए कुछ कर पाए, और समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उस समाज के पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो है मिला है। ये जो मोहम्मदाबाद है और ये जो हलीमाबाद है, ये जो पूरा इलाका है, कितनी आबादी होगी? अब ये तो एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आबादी के हिसाब से बहुत रिच है एरिया, बहुत बड़ी आबादी है। और इसके थोड़ी दूर पे आप जाएंगे तो एक नदी है, टोंस नदी है। तो यहाँ कोई पुल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। आगे नाव आगे क्या इरादे हैं, नीट वगैरह या आईआईटी? नहीं, यहाँ के बच्चे आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे जो है और जगह प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उनकी बेसिकली जैसे 12th तक यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद 1-2 साल वो तैयारी करते हैं, वो नीट वगैरह में भी। मैंने कहा कि 8 बच्चे अब तक जो है हमारे नीट में जो है वो आ चुके हैं। ये सब चीज़ें जो खुद एतमादी पैदा करने के लिए बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों के अंदर, उसके लिए क्या कोशिश करते हैं? देखिए, उसमें एक चीज़ का बहुत हम लोग ख्याल करते हैं कि बच्चे जो हमारे यहाँ के हों, उनको कोचिंग वगैरह ना पढ़ना पड़े। यहाँ की जो पढ़ाई है वो एकदम कोचिंग पैटर्न पे है, एकदम कोचिंग पैटर्न पे पढ़ाई होती है ना, बिल्कुल जो है हर बच्चे को टच किया जाता है, उनके प्रॉब्लम को सुने जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उनके अंदर भी खुद कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, ये चीज़ हम कर सकते हैं। हमारे जितने भी स्कॉलर्स बच्चे होंगे जो अच्छे नंबर यहाँ पाते होंगे, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे या जिनके रैंक अच्छे आते होंगे, वो कभी कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़ते, कभी नहीं। आप देख लेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे, और रैंकर जो होंगे, रिजल्ट क्या रहता है? रिजल्ट तो मोस्टली हमारा ज़िले में कोई ना कोई टॉप करता ही रहता है। ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है हमारा जो है। ये थे नदीम अहमद फराई साहब, जो एचएनवी कॉलेज में आप उस्ताद हैं, टीचर हैं। आप देख सकते हैं कि ये बच्चों को पढ़ा रहे थे, हमने इनका वक्त लिया, उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। अब मैं आ गया हूँ, वीरेंद्र कुमार जी हैं जो एचएनवी कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी शुक्रिया। किस तरह से आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या इरादा है आपका, और बच्चों के अंदर क्या ख्वाब है, क्या उड़ान है? बच्चों के अंदर पढ़ने की जो ललक तो दिखाई दे रही है, अब उनको किस तरह से हम लोग तैयार करें कि ये परीक्षा में अच्छे अंक ला दें, यही हमारी प्रयास रहता है। हम तो देख रहे हैं कि जिस तरह से कोचिंग वगैरह में लोग लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, उसी तरह से आप लोग भी यहाँ इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। कोचिंग की जरूरत न पड़े, ट्यूशन की? कोचिंग में और हमारे में अंतर यही है कि कोचिंग में जो बच्चा आता उसको केयर नहीं किया जाता, कितना लगा करके आ रहा है, कितना क्या देख रहा है, ये ध्यान नहीं दिया जाता। और कोचिंग में पर्सनल व्यक्तिगत एक एक बच्चे को देखते हैं, परंतु कितना वो पढ़ करके आ रहा, कितना तैयार कर रहा है, ये नहीं देखा जा रहा। और हमारी कोशिश यह रहती है कि सभी बच्चे बोर्ड के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएं। तो फोकस यही रहता है, फोकस हमारा, और भविष्य में कुछ बन करके दिखाएं बच्चे। तो बच्चों की जो कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको लेकर क्या कोशिश करें? कोशिश हमारी पूरी तरह रहती है कि बच्चे जितना हम पढ़ाएं उसको अच्छी तरह से सीखें, और जितना होमवर्क दिया जा रहा है उसको करके बच्चे आवें, और इसी उम्मीद से चल रहे हैं कि आगामी जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है उसमें कम से कम 100% मार्क ले आकर के दिखाएं। जोड़ियाँ हैं जी जो 4 लोगों के साथ है, ये जो 4 लोग हैं उन्हीं के नाम से ये एचएनवी कॉलेज पढ़ा। जी सर, ये जब विद्यालय का नामकरण की बात आई तो इसमें 2 हिंदू 2 मुस्लिम थे, ये हुआ कि नाम किस विद्यालय क्या नाम रखा जाए। तो सबसे बढ़िया सजेशन आए सर लोगों की तरफ से कि क्यों ना हम लोग अपने नाम के पहला अक्षर को हम लोग मान करके, पहले अक्षर को लेकर के हम लोग विद्यालय का
नामकरण कर दिया जाए। अब फिलहाल ये हुआ कि 4 लोग हैं, तो 4 लोग में से किसका नाम पहले आएगा, किसका मिडिल में आएगा, किसका लास्ट में आया, तो ये डिसीजन हुआ कि क्यों ना अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर होते हैं उसमें से अल्फाबेट करके जो नाम पढ़ रहा है उसी को रख दिया जाए। इस तरह से अमान सर का नाम ए से शुरू था तो ए हो गए, हीरा सर का नाम यश से था तो यश से हो गए, नदीम सर का नाम यन से था तो ये यन से हो गए, वीरेंद्र सर का नाम बी से था इसलिए बी से पड़ा, इसलिए इस विद्यालय का नाम पड़ा AHN। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन 4 टीचरों ने हमसे बातचीत किया, गुफ्तगू किया। आज ज़िला मऊ के मोहम्मदाबाद के हलीमाबाद के चकवर्दे गांव में मौजूद AHNV कॉलेज में आने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो 4 लोगों का साथ है, ये जो 4 साथी हैं, 4 जोड़ियां हैं, इनके लिए बस एक ही शेर काफ़ी है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये बड़ी खुशी की बात है और हम बच्चों से यही कहेंगे और यही अपील करेंगे कि बच्चे कम से कम 15 साल की उम्र तक जो मोबाइल को अपने हाथ में न लें, मोबाइल से दूर रहें और अगर ज़रूरत पड़े और जब ज़रूरत पड़े तो मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल जो है ये आपके दिमाग से खेलती है। और पढ़ाई में मसरूफ़ रहें, किताबों से दोस्ती रखें। अभी दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये HNV कॉलेज है और बहुत ही डिसिप्लिन और अनुशासन के माहौल में यहाँ बच्चियाँ जो शिक्षा ले रही हैं। आप हीरालाल चौहान जी हमसे बातचीत कर रहे थे, आप एक टीचर हैं, आपसे बातचीत करने के लिए को फाउंडर मेंबर भी और क्या आप बच्चियों को पढ़ा रही हैं। हाँ जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या जी। कहना है बच्चियों की तालीम को लेकर? जो हम लोग को खास तौर से जो बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा को मुसलसल जो है इस क्षेत्र में एक उम्मीद से हम कॉलेज चला रहे हैं। जी इतना बड़ा विद्यालय है जहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे एडमिशन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं जी और बहुत छोटी सी फीस रख करके हम लोगों का लक्ष्य ये है कि अच्छी शिक्षा जो है छोटे घराने तक पहुँचे, छोटी फीस में। और यही कोशिश है कि हमारे स्कूल में शिक्षा अच्छी हो और फीस स्ट्रक्चर छोटा हो, ये हम लोगों का लक्ष्य है और उस पर हम लोग चल रहे हैं और कामयाब भी हैं। ये तमाम बच्चियां जो हमारी हैं बहुत छोटे घराने से, मिडिल ऑर्डर की और बहुत गांव से आई हुई हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी घर की बच्चियां नहीं है। तो ये कोशिश रहती है कि अच्छी शिक्षा इन लोगों को दिया जाए। हम देखते हैं कि बच्चियां तालीम एजुकेशन हासिल कर लेती है, लेकिन जो उनकी जो लैंग्वेज जो स्किल होना चाहिए तो उसके लिए क्या प्रयास करते हैं? लैंग्वेज माशाल्लाह अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर ठीक है, बढ़िया है। जी जी भाई आप कहाँ पे रह रहे हैं? आप हिंदी भाषी प्रदेश में, पूर्वांचल में है, जी तो उसका तो असर रहेगा। कोशिश पूरी है, बच्चे हमारे इंग्लिश अच्छी जानते हैं और सारे सब्जेक्ट जो साइंस के हैं उसमें टर्मिनोलॉजी सब जो है आपको इंग्लिश में बताई जाती है। तो ऐसा नहीं है, कोशिश पूरी होती है, लेकिन फैक्टर तो रहता है। आप पूर्वांचल के नागरिक हैं, बहुत अच्छा करके भी बहुत अच्छा लैंग्वेज पे आप नहीं कर सकते। कोशिश तो आदमी करता है, लेकिन इन्वायरमेंट का असर रहता है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे सब स्मार्ट हैं, वक्त वक्त पर अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी हिंदी भी बोलते हैं और अच्छी भोजपुरी भी बोल लेते हैं। आप AHNV कॉलेज के बारे में क्या नाम है आपका? सर शिवांगी। अच्छा शिवांगी, आप कहाँ के रहने वाली? सर मोहम्मदाबाद आदर्श नगर में। आप क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती यस सर। हैं आप? माय नेम इज़ प्रतीक्षा यादव, धर्मसिंहपुर से आती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। दोस्तों ये AHNV कॉलेज का ये ऑफिस है, नदीम मोहम्मद फलाही साहब इसके बारे में मुतारिफ करा रहे हैं। ये देखिए, इधर हमारे एहसान सर हैं। यहाँ जो भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो ये उसके हेड हैं, वो देखते हैं, है ना। एज ए प्रिंसिपल जो है ये काम करते हैं। यहाँ पे बच्चों की TC मार्कशीट वगैरह का जो भी पूरा सिस्टम यहाँ पे देखा जाता है और ये सर्वर नारायण इनका जो है पूरा सिस्टम जो है वो अब ये इधर जो है ये फीस कलेक्शन वगैरह का काम चलता है। ये नवेश सर हैं, ये अपना ये सब फीस वगैरह के बारे में जानते हैं। ये हमारे नरेंद्र सर हैं, ये हिंदी के बहुत अच्छे टीचर हैं इस एरिए के, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं और बहुत पॉपुलर हैं बच्चों में। मतलब देखिए ये इस तरीके से जो ऑफिस है, ऑफिस में इस तरीके के काम जो है वो होते हैं। बच्चे आते हैं जो भी इनको ज़रूरत होती है, जिस तरीके से जो है। नूरुल ऐन अहमद साहब हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं।
ये कॉलेज कैसा चल रहा है? ये कॉलेज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और जब से हम लोग आए हैं बहुत मेहनत की है। तो बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर किस तरह से आप कोशिश करते हैं? सुबह आ जाते हैं, सुबह आकर के अब जो हमारी ड्यूटी है कि सुबह आकर के बच्चों को देखना, उनसे एब्सेंटिंग प्रेजेंटिंग सब उनकी देखना, उनके बारे में पूछना, उनके गार्जियन को फ़ोन करना, ये सारे काम हमारे पास। बच्चे अगर कॉलेज में नहीं आते हैं, नागा करते हैं, तो गार्जियन से आप इसकी शिकायत करते हैं? जी जी, हमारी शिकायत गार्जियन से रहती है और उनसे कोशिश रहती है कि गार्जियन आकर के संपर्क करें। या गार्जियन मीटिंग होती तो गार्जियन नहीं आते हैं, अभिभावक नहीं आते हैं, तो उसके लिए बच्चों से आप कहलवाते हैं? जी जी, हम बिल्कुल फ़ोन के ज़रिए शिकायत करते हैं। तो छात्रों के साथ टीचर का कैसा व्यवहार होना चाहिए? व्यवहार तो हमारे यहाँ के टीचरों का अच्छा ही रहता है, जो मिला जुला रहता है कि भाई पढ़ाई के प्रति ज़्यादा ध्यान। ये थे नूरुल ऐन अहमद साहब जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। दर्शकों, AHNV कॉलेज बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है और इस इलाके में घर घर तालीम की रोशनी को पहुंचा रहा है और बच्चों को आला तालीम से आरास्ता कर रहा है। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।